दुनिया में जब आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। एक गांव में एक नई नवेली दुल्हन शादी करके आती है। 4 फसल तैयार होंगी, उसके साथ मेरे को 4 बेटे चाहिए हमारी गोद में। अगर इसी जगह पे माँ के हाथ कट जाते तो क्या माँ अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती? मधु जो दिल कहे कि मेरी इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। मुमताज़ शेख जी, आपकी और उन सब की आज ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो मैं बात कर रही हूँ मूवी मदर इंडिया की। मदर इंडिया 1957 में आई थी और मैंने कुछ वीडियोस में सुना कि ये मूवी उस टाइम पर बहुत हाई बजट की मूवी थी। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया था। एक ऐसी मूवी जिसको इंडिपेंडेंट इंडिया के ऑफिशियल नॉमिनेशन टू द ऑस्कर्स का ओहदा मिला हुआ है। पहला ऑस्कर्स का नॉमिनेशन था ऑफिशियल फ्रॉम इंडिया। तो ऐसी मूवी क्या होगी वो मूवी। एक गांव में एक नई नवेली दुल्हन शादी करके आती है। नाम है उस नई नवेली दुल्हन का राधा। राधा की डोली जब निकलती है तो पहला गाना बजता है। घूंघट के अंदर वो सिमटी हुई एक छुई मुई लड़की जो गांव में जब आती है शादी करके और कमरे में बैठी है घूंघट निकाल के, और पति जब कमरे में एंटर करता है तो वो आधा झुक जाती है पूरी शर्म के मारे। और ये सिर्फ तब नहीं होता था, ये आज भी मैं रील्स में देखती हूँ। बहुत सारी यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जो रील्स आती है, मैं आज भी ऐसी रियल शादी की वीडियोस देखती हूँ जहाँ पर लड़कियाँ पूरी झुकी हुई ऐसे घूंघट के अंदर, और जैसे ही आदमी घूंघट उठाता है वो सीधी पैरों में गिर जाती है। पति उसके लिए भगवान है। पति अच्छा है, प्यार करता है उसको, किसान है। 20 बीघा ज़मीन है उसके पास जिस पर वो खेती करता है, और उसके अलावा भी एक 5 बीघा ज़मीन है जो ऐसी ही रॉकी सी है जहाँ पर खेती नहीं हो सकती, लेकिन हाँ वो 5 बीघा ज़मीन भी है। ये मैं रजिस्टर कर रही हूँ क्योंकि आगे इसके बारे में हम बहुत बात करने वाले हैं। धूमधाम से माँ जो है वो उसकी बच्चे की एक ही इकलौता बेटा है, उसकी शादी धूमधाम से इस दुल्हन को लेके आती है। और दूसरे ही दिन से जो दुल्हन है वो मेहंदी वाले हाथों के साथ ही घर की बागडोर संभाल लेती है। मुंडेर से कुएं से जाके पानी लेके आना, घर में गाय को चारा डालना, खेतों में जब उसका आदमी काम कर रहा है तो वहाँ जाकर उसको उसके लिए रोटी लेके जाना, दिन की रोटी, और उसके साथ खेतों में भी काम करवाना, और रात को सास के पैर भी दबाना और पति के पैर भी दबाना। इतनी खूबियों के साथ राधा अपने पति शामू के साथ बहुत खुश है। खेतों में बातें करते करते पति ये बोल ही देता है, 4 फसल तैयार होंगी, उसके साथ मेरे को 4 बेटे चाहिए हमारी गोद में। समझ गए? खुशी खुशी के साथ में फसल को काटा जा रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता है कि ये फसल कटते ही इसका कोई और हकदार सामने खड़ा हो जाएगा आकर। कौन? गांव का बनिया। अनपढ़ गंवार माँ, अनपढ़ गंवार उसका बेटा, अनपढ़ गंवार उसकी बहू। सास अंगूठा लगाती है बनिए से 500 रुपए लेने के लिए। 500 रुपये आज के हिसाब से मत चलिएगा, 1957 की स्टोरी है, उसके हिसाब से चलिएगा। क्यों लिया?
उसके इकलौते बेटे की शादी करनी थी धूमधाम से, और उस धूमधाम के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए उसने ये जो उधार लिया, ये उसको कितना महंगा पड़ा ज़िंदगी में। जब फसल उतरी, सुखी लाला आके खड़े हो जाते हैं। ये ज्वार और कपास की जो इतनी अच्छी खेती हुई है, इसके 3 भाग मेरे हैं, तुम्हारा सिर्फ 1 भाग है। जब बात हुई थी वर्बल, तो वर्बल बात में तो उसने 1 हिस्से की बात करी थी बनिए ने, सुखी लाल ने, लेकिन कागज क्या साइन कराए। ये मासूम गांव वाले इस चक्कर में फंसते चले गए, और ये क्या, पूरा गांव ही इसी तरीके से बंधा था सुखी लाल के चक्कर में। मजबूरी कोई ना कोई खड़ी हो जाती थी, पर यहाँ तो मजबूरी नहीं थी, यहाँ तो लालसा थी, बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करनी है। चलो भाई कर लो शादी। खाने वाले हैं 4 मुंह, 1 बच्चा हो गया, 1 मियाँ बीवी, और 1 हो गई वो बड़ी सास। हम कठिन है जीवन थोड़ा, लेकिन जैसा हमारे किसान ने बोला था, 4 फसल में 4 बच्चे चाहिए, तो चलो चौथी फसल तो बहुत दूर थी, 3 फसल आते आते 3 बच्चे पैदा कर लिए। खाने वाले मुंह इतने सारे, और हिस्सा सिर्फ 1। 3 हिस्से जा रहे हैं सुखी लाल को, सिर्फ ब्याज के हिस्से हैं, मूल वहीं का वहीं खड़ा है। धीरे धीरे घर के बर्तन बिकते हैं, औरत के जेवर बिकते हैं, बैल चले जाते हैं, जमीन चली जाती है, सब कुछ चला जाता है। वो जो 5 बीघा जमीन अलग से रखी थी जिस पे खेती नहीं हो सकती थी, उस पर कोशिश करते हैं खेती करने की। उसका क्या अंजाम होता है, शामू के साथ क्या हो जाता है, ऐसी उलझन और ऐसी परेशानी, और उसके बाद जो कुछ शामू के साथ होता है। शामू तो मैदान छोड़ के भाग गया। उससे ना ये कष्ट अपनी बीवी का देखा जा रहा, ना दुनिया के ताने सुने जा रहे, और ना ये जिंदगी जी जा रही। वो भाग गया। औरत वो भी भाग सकती थी, लेकिन वो क्या है, वो एक बेटी, बहू, बीवी होने से बाद जो माँ बन गई ना, अपनी सारी ख्वाहिशें, अपनी सारी परेशानियाँ, उन सब के बाद ये औरत राधा हिम्मत करती है और इन बच्चों को बड़ा करती है। कैसे करती है, इस मूवी में देखना है दोस्तों। लेकिन बड़ा करने के बाद भी क्या सुखी लाल के कर्जे से इजाद मिलती है? सारी जिंदगी अपनी एक आशा में बैठी रहती है कि मेरा पति वापस आएगा जो उसको छोड़कर चला गया। मरा नहीं था, छोड़कर चला गया था। क्या वो वापस आता है? ये बच्चे, 3 छोटे छोटे बच्चे, क्या तीनों जवान हो पाते हैं या कुछ और हो जाता है? कुदरत ने, कहते हैं ना, हर इंसान को डिफरेंट बनाया है। ये बच्चे भी बचपन से लेके, एक बच्चा जो है वो सबकी तरह सकम करता है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो दूसरा बेटा है बिरजू, उसको बचपन से लेके ये मंजूर नहीं है। वो हर चीज पर रिबेल करता है। जब उसकी ज्वार की खेती को आ जाता है बनिया उठाने के लिए, वो तब भी रिबेल करता है। जब उसके बर्तन जा रहे हैं तब भी वो रिबेल करता है। घर में खाने के लिए रोटी नहीं है,
वो रोटी किस तरीके से खा रहे हैं, वो एक एक रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डालने के साथ साथ अपनी माँ के मुंह में भी डालता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं तो खा लूँगा, मेरी माँ भूखी रह जाएगी, वो नहीं खाएगी, अपना पेट काट के मुझको खिलाएगी, लेकिन वो खिलाता है। वो औलाद जब बड़ी होती है तो क्या बागी होती है। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ। बिरजू उससे बदला लेना चाहता है, बिरजू उससे अपनी माँ के कड़े लेके वापस आना चाहता है। वो बार बार जाता है, बार बार वहां से कड़े उठा के लाता है, माँ लेती है उससे वो कड़े। बिरजू सुखी लाल से बदला लेने के लिए उसकी बेटी के साथ भी ज्यादती करने की कोशिश करता है, लेकिन माँ उसको अलाउ करती है। क्या वो मानता है माँ की बात? अगर नहीं मानता तो माँ उसको कैसे रोकती है, देखना है दोस्तों। कुछ की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये मूवी जब मैं देख रही थी, कुछ पॉइंट्स इतने दिल को छूने वाले थे। एक तो वो जो नई नवेली दुल्हन शादी करके आती है और खेतों में खाना लेके जाती है ना अपने पति के लिए। तो खाने का तो तू ये खाना है। ओह माय गॉड, पता है आपको मैं एक बात बता रही हूँ आज, आप सुन के हैरान होंगे। सबकी फेवरेट डिशेस होती है ना, चलो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताना मुझको कि आपको सबसे फेवरेट खाना कौन सा है जो आप खाना चाहेंगे। और मैं आपको रिवील कर रही हूँ, पता है आपको मुझे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? एक बड़ी सी सूखी रोटी बिना घी की, जिसके साथ में एक छोटी सी गुड़ की डली होगी, एक हरी मिर्ची होगी और एक साबुत प्याज होगा, जिसको मैं हाथ से यूं करके तोड़ूंगी, उसका पानी निकालूंगी, उसको खोलूंगी और साथ में थोड़ा नमक होगा जो मैं उसके ऊपर बुरक के रोटी के साथ खा लूँगी। यस, इट इज़ माई फेवरेट फूड। मुझे बहुत पसंद है ये खाना। और मैं कई बार अपनी फैमिली के साथ में मजाक भी करती हूँ कि शायद पिछले जन्म में ज़रूर मैं किसान रही होंगी, तभी मुझको ये खाना बहुत पसंद है। मैं रही होंगी, ज़रूर रही होंगी, मुझे ऐसा लगता है। बिरजू के बारे में बोलना चाहूँगी। बिरजू का जो छोटे बचपन का रोल दिखाया है ना, उस बच्चे ने वो रोल इतना अच्छा किया कि मैं मजबूर हो गई देखने के लिए कि ये बच्चा है कौन जिसने ये परफॉर्म किया है। बाबा, वीडियो बना के ला के दूंगा, पिलाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं। बिरजू का जो छोटे बचपन का रोल है वो किया है साजिद खान ने, जो महबूब खान के बेटे हैं। महबूब खान जिन्होंने ये पिक्चर को बनाया भी, प्रोड्यूस भी किया और डायरेक्ट भी किया। तो कमाल है ये छोटे से बच्चे की। आज तो छोटे से बच्चे नहीं है भाई, आज तो बहुत ही उम्र के बड़े होंगे। पढ़ाई कितनी ज़रूरी है हर इंसान के लिए, ये सीख मिलती है ऐसी चीज़ों से। जो उस टाइम में हो रहा था, हो सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी आज के डेट में कम हो गई हो, लेकिन आज भी है। आज भी अगर हम देखें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार हैं, ना खुद पढ़े लिखे हैं और ना ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और बचपन से लेके बस उनका ये होता है जितने बच्चे पैदा करेंगे उतने कमाने वाले हाथ ज़्यादा बनेंगे। कमाने वाले हाथों से पहले ये तो सोचिए कि खाने वाले मुंह कितने बढ़ जाएंगे। कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने डायरेक्ट नहीं बोला, इनडायरेक्ट मैसेजेस हैं ना बहुत सारे। पढ़े लिखे होते तो बिना पढ़े अंगूठा नहीं लगाते ना, हालांकि पढ़े लिखे बेवकूफ़ भी आजकल बहुत हैं। हम पढ़े लिखे होके भी कितनी बार हमारे सामने जब फॉर्म्स लाए जाते हैं जिसमें बहुत सारी लैंग्वेज लिखी होती है और हमें बोला जाता है यहाँ साइन कर दो, हम बिना उस लैंग्वेज को पढ़ के, बस फ़र्क ये होता है अंगूठा नहीं लगाते, यूँ साइन करते चले जाते हैं। तो पढ़े लिखे बेवकूफ़ भी हैं, पढ़े लिखे अनपढ़, वो ज़्यादा खतरनाक मामला है। और वो लोग जो अंगूठा छापते हैं। बहुत सी सीखें हैं। एक मर्द मैदान छोड़ के भाग गया, चाहे कुछ भी था, चाहे दुनिया के ताने की बीवी का खा रहा है,
उसके बाजू कट गए थे, पर क्या उसको इतना कमज़ोर होना चाहिए था? अगर इसी जगह पे माँ के हाथ कट जाते तो क्या माँ अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती? कभी नहीं जाती। ऐसा आदमी क्यों नहीं सोच पाया? आज की डेट में भी जब लोग सुसाइड करते हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं, तो क्या कभी वो ये सोचते हैं कि उनको तो इस मुसीबत से इजाद मिल जाएगी, लेकिन पीछे जिनको वो छोड़ के जाते हैं उनका क्या होगा? क्या ये बेहतर नहीं होता कि शामू जैसा भी था कम से कम एक मॉरल सपोर्ट बन के अपनी बीवी के साथ खड़ा तो रहता? कुछ फैक्ट्स अबाउट दिस मूवी जो मैंने ढूंढ के निकाले। जैसी ये मूवी थी मदर इंडिया, ऑफ कोर्स इसको नेशनल फिल्म अवार्ड तो मिलना ही मिलना था, जो इसको मिला। फिल्म फेयर अवार्ड भी नरगिस जी को भी मिला और डायरेक्शन पे भी मिला, जो कि वेल डिज़र्विंग थे। एक और बात जो बहुत मज़े की है वो ये है कि नरगिस जो थी वो उस टाइम पर अनमैरिड थी एंड शी वॉज अ टॉप शॉट हीरोइन ऑफ हिंदी मूवीज़। एक ऐसा रोल करना जहाँ पर एक नई नवेली दुल्हन से लेके उन्होंने अपने आप को 80 या 90 साल की बूढ़ी औरत तक का वो किरदार निभाया है, ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था उनके लिए। ये उनके करियर पे बहुत भारी भी पड़ सकता था। और एक और बात, इसी मूवी के बाद नरगिस जी ने सुनील दत्त जी से शादी करी। इस मूवी में एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था, एक सीन भी है उसके अंदर, एक फायर का सीन है जहाँ खेतों में आग लगा दी जाती है। तो वो शायद आग का वही सीन रहा होगा जो मैं समझ रही हूँ, जिसमें नरगिस जी जो थी वो ट्रैप हो गई थी और सुनील दत्त ने उनको बचाया और उसके बाद उन दोनों के बीच में हो गई इश्क मोहब्बत, प्यार हो गया और उन्होंने शादी करी। कितनी खूबसूरत बात है ना। ऐसी बहुत सी चीज़ें निकल के आती हैं जब आप किसी मूवी का रिव्यू करने बैठते हो। अगर डायरेक्टोरियल एंगल से मैं देखूं तो इस पिक्चर को कितनी ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। शुरू में ही जो शुरू होती है मूवी वो बेसिकली वो 80-90 साल की बूढ़ी औरत के साथ शुरू होता है। वहाँ से जो ट्रांजिशन लेके आए एकदम 5 मिनट के अंदर डायरेक्टर, जो वो ट्रांजिशन मुझको बहुत खूबसूरत लगा। इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए सिर्फ 10 साल हुए थे जब ये मूवी रिलीज़ हुई है एंड ऑफ कोर्स इस टाइम पे मूवीज़ बनने में भी बहुत टाइम लगता था। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ टाइम पहले तो 1-2 साल तो पहले बननी शुरू हुई होगी मूवी, जो मैं समझ रही हूँ। उस टाइम पर ये सोच रखना कि एक वो जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बन रहा है, डैम्स बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, तो वो जो ग्रोथ है इंडिया की, एक जायज़ा दिया है डायरेक्टर ने। कुछ नहीं बोला, बस एक गाने के साथ में वो पिक्चर चला दी जिसमें आप देख लो इंडिया में क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो वो कॉन्सेप्ट मुझको डायरेक्टर का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ज़रूरत थी उस टाइम पर लोगों तक ये बात पहुंचाने की कि देखो इंडिया अभी अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और धीरे धीरे करके अपनी मंजिल को हासिल करने में लगा है। फूड की वैल्यू, रिलेशंस की वैल्यू। बिरजू एक रिबेल है, गुस्सा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन माँ जहाँ पर रूठ जाती है, मेरे को खाना नहीं खाना है, वहाँ कैसे आके अपनी माँ को मनाता है। चले माँ खा। एक गरीब इंसान अगर रास्ते में बैठा है, ये किसी को टोपी पहना के किसी की टोकरी से उसने रोटी चुरा ली ऊपर से चलते चलते, लेकिन वो रोटी जब उसने देखा कि एक आगे गरीब बैठा है इंसान, मेरे से भी ज़्यादा भूखा है, उसने उसको दे दी। तो उसके दोनों रूप दिखाए जा रहे हैं बिरजू के, रिबेल भी है लेकिन वो कितना खूबसूरत है इंसान अंदर से। गाने इतने खूबसूरत हैं इस मूवी के, बहुत ही खूबसूरत, हम सब ने सुने हुए हैं। एक वो वाला गाना तो अभी मैंने जब होली का जिक्र किया था तो किसी ने बोला था वो भी गाना होली के ऊपर है। होली आई रे कन्हाई रंग छलके, सुना दे जरा बांसुरी। ये इसका गाना है मदर इंडिया का। मैं उसको इससे रिलेट नहीं कर पाई थी मूवी के साथ। और भी बड़े सारे बहुत सुंदर सुंदर गाने। मुझे पता है ये जो मदर इंडिया मूवी का मैं रिव्यू दे रही हूँ,
आप में से बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे जो इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, और जो मेरी उम्र के हैं शायद वो मेरी भावनाओं को समझ भी पाएँ। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं ना, वो इस धरोहर को जानते ही नहीं। कहते हैं ना, आप जानते ही नहीं तो आप उसके बारे में क्या बात करेंगे या उसके बारे में क्या सोच रखेंगे। तो ये फ़र्ज़ हम लोगों का है, हमको इसको आगे पहुंचाना है अपनी यंगर जनरेशन्स के पास। वीडियोस को शेयर कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास, अगर आप स्कूल में प्रोफेसर हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर इट विद ऑल। लेट द वर्ल्ड नो कि क्या बढ़िया हमारे कल्चर्स, संस्कार, सभ्यताएं। ऑफ कोर्स बहुत सी ऐसी चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं जो नहीं होनी चाहिए। हर एक के अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, कोई कहेगा नहीं होनी चाहिए, कोई कहेगा होनी चाहिए। उनके बारे में भी सोचना बहुत खूबी से ये पेश किया गया। चलो दोस्तों, दोबारा मिलते हैं। बहुत ही लंबा हो गया आज का, मेरी भावनाएं अभी भी ख़त्म नहीं हो रही हैं। लेकिन बस एक कमेंट पढ़ना चाहूँगी, एक या दो कमेंट्स जो आप लोग बहुत प्यार से मुझे भेजते हैं और मैं पढ़े बगैर रह नहीं सकती। फारूक हसन जी कहते हैं, डियर सिस्टर, रिव्यू बहुत अच्छा लगा। सरे राह के ऊपर जो मैंने रिव्यू दिया था उसकी बात है। प्लीज़ अपना सिटी को विज़िट करवाएं। तो फारूक जी, आपको मैंने कमेंट तो कर दिया था। मेरे इसी चैनल पे और मेरे दूसरे चैनल मधुज फूड फन हेल्थ पे मैं अपनी बहुत से ट्रैवल व्लॉग्स शेयर करती हूँ। तो आपको कभी दिल करे तो आप उसको खोल के देखिएगा। और एक और ने इसी के ऊपर सरे राह के ऊपर लिखा, बिगेस्ट फैन फ्रॉम कनाडा, अबीदा कुरैशी। वो कह रही हैं, एग्जैक्टली यू अंडरस्टैंड द राइट मीनिंग ऑफ दिस ड्रामा टाइटल, बिगेस्ट फैन फ्रॉम कनाडा। थैंक यू अबीदा जी। और एक और लैला आमीन लिखती हैं, मधु जी, योर रिव्यूज़ आर वंडरफुल एंड योर वॉइस इज़ सो स्वीट, योर फैन फ्रॉम मुल्तान। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप सबका प्यार ही मुझको डेली कैमरा खोल के ये रिव्यूज़ बनाने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे का एपिसोड ज़रूर देखिएगा। मैं एक प्रीमियर मूवी के बारे में बात कर रही हूँ, बिल्कुल नई, अभी इंडिया में रिलीज़ हुई है और बहुत टाइम के बाद एक इंडियन मूवी मुझको इतनी खूबसूरत लगी है जिसके लिए मैं स्टैंडिंग ओवेशन देने को तैयार थी। उस मूवी के लिए आपको सिनेमा हॉल्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़े आराम से अपने घर में बैठकर देख सकते, इसलिए उसका रिव्यू ज़रूर सुनिएगा। चलो फिर मिलती हूँ कल के एपिसोड में।